बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कचनार और कीमा। बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा कीमा। ये मैंने कीमा ले लिया, हाफ के जी मैंने कीमा लिया है। इसको छोटी बारीक मशीन से मैंने कटवा लिया था। तो अब इसको अंदर इसे ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले मैंने एक टमाटर ले लिया था, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के काट लिया। ये कचुम्बर मैंने काटा। तो बिस्मिल्लाह, ये मैंने एक टमाटर इसके ऊपर मैंने डाल दिया। टमाटर डालने के बाद ये मैंने एक छोटा सा प्याज लिया है और ये प्याज मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। बिस्मिल्लाह, ये मैंने कचुम्बर काट लिया था प्याज। प्याज के बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया 2 चम्मच, छोटे 2 चम्मच मैंने लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाह, ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें सुरख मिर्च। ये मैंने 2 चम्मच डालनी, ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया और ये अब मैं दूसरा चम्मच भी डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह, ये 2 चम्मच डाल दिए। 2 चम्मच इसलिए डाले हैं कि थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना हमने, इसको ज़्यादा मैंने 1 चम्मच हल्दी का इसमें ऐड कर दिया और नमक इसमें 1.5 चम्मच ऐड करेंगे, 2 चम्मच नहीं ऐड करेंगे। 1 चम्मच और ये आधा चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक मिर्च ऐड कर दिए। और ये मेरे पास थोड़े से मसाले हैं। ये कौन सा मसाला है? ये मेरे पास काली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का। ये आपने ज़रूर मसाला इसमें ऐड करना है। ये जो मसाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मसाला आपने ज़रूर ऐड करना है। जब गोश्त बनाएं उसमें भी ऐड किया करें और जब आपने कीमा बनाना है उसमें भी ऐड करें। पकाने से पहले आपने डालना है तो क्योंकि इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आपने ये मसाला इस्तेमाल करेंगे गोश्त के अंदर कि आपका गोश्त बहुत मज़ेदार बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा, उसके अंदर स्मेल भी नहीं आएगी। तो ये मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे। काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। अब इसकी बारी आ गई पानी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे हम और इस पानी में इसको पका लेंगे अच्छे तरीके से। तो जब आपने पानी ऐड कर देना उसके बाद इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ऐसे। अगर आपने मेरा चैनल अज़रबाज़ कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी ज़रूर किया करें। और अब इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। ये जब पक जाएगा, कुछ कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा, तो फिर इसके अंदर चिकनार डालेंगे। वो भी उतनी देर तक हम अपनी चिकनार को तैयार कर लेते हैं। ये है मेरे पास कचनार। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके ये इस प्लेट के अंदर मैंने रख लिया है। इसको गर्म पानी में हम थोड़ा सा बॉयल करेंगे क्योंकि ये बहुत कड़वी होती है। अगर आपने इसको डायरेक्ट ऐसे डाला तो ये बहुत कड़वी बनेगी। आपने क्या काम करना है, और इसको आपने थोड़ा सा गर्म पानी करके थोड़ा सा उबाला दे के इसको जो ना नरम कर लेने। एक तो नरम हो जाएगी, दूसरा इसकी जो कड़वाहट होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये हम थोड़े से गर्म पानी में इसको ना थोड़ा सा उबाल कर लेते हैं और थोड़ा सा इसकी कड़वाहट ख़त्म कर लें और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और नरम भी हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमारी कचनार है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह जी कितनी खूबसूरत है। जो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कचनार, जो आप ज़रूर खिलाया करें बच्चों को, आप भी खाया करें। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें जो ना, ये बहुत गर्म भी होती है और इसकी और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कचनार के। तो ये लोग बहुत ज़्यादा, जितने बुज़ुर्ग हैं, ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मैं आज कचनार और कीमा बना रहा हूँ। ये बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो आपने इस मेरी रेसिपी को ज़रूर देखना है और ज़रूर आगे शेयर भी ज़रूर करना है। तो ये अभी हम शुरू करते हैं। उबलने के लिए इसको रखते हैं। ये मैंने एक देचकी में पानी उबलने के लिए रख दिया जिसके अंदर इसको मैंने उबाल करना है कचनार को। तो ये पानी उबल जाएगा तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखिए पानी उबलना शुरू हो गया। अब इसमें हम आधा किलो कचनार थी जो हमने साफ़ करके रख ली थी, तो ये अब इस पानी के अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कचनार इसके अंदर डाल दी है और इसको मैं थोड़ा सा बाला दबा के 1-2 बाले दूंगा और फिर इसको मैं नीचे उतार लूँगा। और ये देखें इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। जैसे आप इसको गर्म पानी में डालेंगे और ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होनी शुरू हो जाएगी।
तो ये देख रहे हैं, ये पहले अभी ग्रीन ग्रीन होनी शुरू होगी सारी, ये ग्रीन ग्रीन होनी शुरू होगी। आपने इसको ठंडे पानी में डालेंगे तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए अभी मैं गर्म पानी में डाला, इसका सारा कलर चेंज हो गया। ये देखिए माशाल्लाह। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से उबल चुकी है, बाला आ चुका है। इसको मैं नीचे से फ्लेम बंद कर दिया। अब मैंने नीचे से आग बंद कर दिया। अब हम इसको उतार के इसको छाननी से छान लेंगे। इसमें अब छानेंगे इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने छान ली। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये देखिए गल चुकी है। ये नरम हो चुकी है, फूल आ गया नीचे से। ऐसे नरम होनी चाहिए इसको, जब आप उबालें ऐसे नरम होने चाहिए। ये बिल्कुल लैदा नहीं होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल साबित है। ये देखें ये मैंने एक प्लेट में डाल दी है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दे। उतनी देर तक हम कीमा चेक कर लेते हैं। ये हमारे कीमे का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हिला के चेक करते हैं। ये देखिए अब इसमें डालेंगे हम ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। हम ऑयल डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 चम्मच, 2 चम्मच। अगर आपके पास ज़्यादा कीमा तो आपने ज़्यादा ऑयल डालना है और इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको कीमे को भून लिया है। अपने कीमे को भून लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद इसके अंदर आपने कचनार डालनी है। ये हमारा कीमा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। ये हमने जो कचनार उबाल के रखी थी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये कचनार मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। और इसको अब करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना, अच्छे तरीके से हिला लेना। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत। ये देखिए माशाल्लाह जी, देख रहे हैं माशाल्लाह जी हमारी कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत कचनार कीमा बन रही है। ये देखिए माशाल्लाह जी। और आपने फ्लेम नीचे से थोड़ा सा कम कर लेना। ज़्यादा फ्लेम पे इसको नहीं आपने भूनना। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई हो रही है, ज़्यादा खुश्क हो रही है, आपने थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना। थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि सारा कीमा थोड़ा सा नरम हो जाए और जो ड्राई ना हो, बिल्कुल खुश्क ना हो। और थोड़ा सा ड्राई होगा तो फिर ये इसके अंदर मसाला भी सही जाएगा कचनार के अंदर, और ये कचनार टेस्टी भी बहुत बनेगी। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ढकना दे के थोड़ा सा इसको पकाते हैं। आपने एक चीज़ का ख़ास करके ख्याल रखना है, जब भी आपने कीमे के अंदर आपने कचनार बनानी, कचनार जब भी कीमे के अंदर आपने बनानी, आपने थोड़ा सा नमक मिर्च इसमें स्पाइसी रखना है। स्पाइसी नमक मिर्च रखेंगे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खाने को दिल भी करेगा। अगर नमक मिर्च कम होगा तो फिर इसका खाने को दिल नहीं करेगा और टेस्ट भी नहीं आएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। फ्लेम नीचे मैंने तेज़ करके इसके अंदर 100 ग्राम मैंने दही डालने लगा हूँ। ये मेरे पास दही है 100 ग्राम और मैं फ्लेम तेज़ करके इसके ऊपर डालूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका और इसका जायका भी बहुत प्यारा बनेगा। आपने दही का ज़रूर इसके अंदर इस्तेमाल करना है और दही डाल के आपने इसको हिलाते रहना थोड़ी देर तक, जब थोड़ा सा ऑयल ना निकल आएगा।
ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा ऊपर आयला आ गया। बिस्मिल्लाह, ये देखिए अभी इसको और भूनना हमने अच्छी तरीके से इसको। ये देखिए माशाल्लाह हमारी कचनाल तैयार हो चुकी है। अब इसको हम डालेंगे प्लेट में। पहले आपको थोड़ा सा चेक कराते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देख रहे हैं माशाल्लाह जी कितने ज़बरदस्त। इसमें थोड़ी सी हरा धनिया, बिस्मिल्लाह रहमान, ये थोड़ी सी हरा धनिया डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली ऊपर और थोड़ी सी इसके ऊपर डालेंगे अदरक। ये देखिए माशाल्लाह, हम निकालेंगे एक प्लेट में। बिस्मिल्लाह रहमान। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी कचनाल तैयार हुई है। Watching this complete my videos, like, share, subscribe my channel। मुकम्मल प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर किस्म की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक